अली मदद, शिर्क। अब बाज़ लोग कहते हैं या अल्लाह मदद, या रसूल अल्लाह मदद, या अली मदद। हम कहते हैं किसी से मदद मांगना असबाब से हटके ये ऐसी कोई हदीस है जिसमें साहब इकराम ने हजरत अली को मुश्किल कुशा कहा हो? नॉट एट ऑल। कोई ऐसी हदीस नहीं। शवाहिदुल हक ये किताब है, हजरत इमाम अबू यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी, इनको भी इनकी सदी का मुजद्दिद माना गया है। आला हज़रत के हम असर है, मक्का और मदीने में इनको मुजद्दिद तस्लीम किया जाता था। हजरत यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी, शवाहिदुल हक, सफ़ा नंबर 246। मौला अली आज भी मुश्किल कुशा है। ऐसा नहीं कि जब हयात थे तो मुश्किल कुशा थे, अब नहीं है। बड़ा प्यारा वाकया एक नकल करते हैं कि अबू जाफर नाम का शख्स कूफा में रहता था, अहले बैत का चाहने वाला, अहले बैत से बड़ी मोहब्बत। तो वो एक दुकान थी उसके पास, अनाज की, किराने की दुकान जिसको हम बोलते हैं। तो लोग जब उसके पास किराना लेने आते तो बहुत से लोग उधार लेने भी आते, तो वो उधार भी दे दिया करता था, बड़ा रहमदिल था। तो जब देखता कि कोई सैयद आया है मांगने, तो उससे वो तकाजा भी नहीं करता था, मांगता भी नहीं था, सिर्फ ये करता था कि भाई अली का शहजादा, एक खाता बना रखा था, उसका नाम लिख लेता, अली के नाम से खाता बनाया और उसमें उसका नाम लिख देता था। और नियत क्या थी, भाई ये दे या ना दे, मौला अली राजी हो जाए। अगर को पता चलता था सैयद है और उधार मांग रहा है, गरीब है, मिस्कीन है, तो तकाजा नहीं करता था। एक दिन वो अपने खाते को देख रहा था तो बहुत उधारी हो गई थी, बहुत सारे सैयद उधार ले जा चुके थे। तो सोच रहा था कि बहुत पैसा चला गया। बहरहाल सोचता रहा, उसी बीच में ये हुआ कि फिर भी उसने उधार देना बंद नहीं किया, यहाँ तक कि इमाम इस्माइल नबानी फरमाते कि वो मुफलिस हो गया, उसकी दुकान पूरी खत्म हो गई, तबाह हो गया कारोबार, मुफलिस हो गया। बीवी ताने देती थी, कहते कि सब उधार बांट बांट के तबाह हो गया, आप आगे जाने दो, अली राजी हो जाए। ये हो गया कि खुद फाके की कंडीशन आ गई। लोगों को अनाज बांटता था, अनाज देता था, आज खुद फाके की कंडीशन है। एक दिन ये सोचते सोचते बैठा, कहता है कि मौला आप ही के शहजादों ने ले गया और आपके नाम से खाता बना के आप पे चढ़ाया ये सारा पैसा, आप बाप है, आप ही से लूंगा। ये सोचते सोचते दिल लग गई। ख्वाब देखता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, साथ में मौला अली है। ये जाता है, सलाम अर्ज करता है, अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अली इब्न अबी तालिब, वालेकुम सलाम। रसूलल्लाह कहते हैं, अली इसकी उधारी चुकाया, अब इसकी उधारी चुका दो। तो मौला अली कहते हैं कि हाँ या रसूलल्लाह, इसका बहुत उधार मेरी औलादों पर हो गया, मैं चूंकि अपनी औलादों का बाप हूं तो उधारी तो मैं ही चुकाऊंगा। तो ख्वाब में मौला अली सुर्ख रंग का एक थैला देते हैं और उसमें दीनार वगैरह होते हैं, और वो देते कि ये लो तुम्हारी आज से उधारी पूरी हो गई। जैसे ख्वाब से बेदार हुआ तो थैला हाथ में था तो वही थैला। यकीन नहीं हो रहा कि ख्वाब देख रहा हूं कि बेदारी में बीवी पास खड़ी थी, बीवी से कहा कि जरा देखो मेरी आंखें मलो, मुझे मारो, मेरी पीठ पे मारो। कहा क्या हुआ, क्यों मार खाना चाहते हो, क्यों मुझसे कह रहे हो मारो? कहा ये ख्वाब है कि बेदार? कहा आप बेदार है। तो कहा कि मैं तो ख्वाब देख रहा था कि मौला अली मेरी उधारी चुका रहे हैं और ये बेदारी में हो गया। उसके बाद उसने सिक्के निकाले, देखा तो सोने के दीनार के सिक्के थे, उसमें उसने गिना और उसके बाद दुकान पहुंचा जहां उसका खाता रखा था। जब खाता खोला देखता है कि उतने ही सिक्के थे जितना उधार था, मगर वहां पर जो खातों के जो नाम थे, जो सैयदों के नाम गायब थे, और एक तहरीर थी कि अली ने ये अपनी औलादों का कर्जा चुका दिया। तो मौला अली आज भी दस्तगीरी फरमा रहे हैं, आज भी मुश्किल कुशा है, पुकारने वाला चाहिए। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको मौला अली की मोहब्बत में मुब्तला रखे।